हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं, हम अपने बचपन में ABCD पढ़ते हैं ताकि हम इंग्लिश सीख सकें अच्छे से। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक्सेल की ABCD, यानी कि एक्सेल के शॉर्टकट्स फ्रॉम A to Z। तो हम लोग एक्सेल सभी यूज करते हैं, मुझे लगता है अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल डेटा का बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि हमारी कंपनी में ये डेटा है, उस पर सब काम करें। तो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए एक्सेल हर कोई यूज करता है। दैट इज अ बेसिक स्टेप। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, ताकि हम जो अपना काम करते हैं उसको थोड़ा इजी बना सके शॉर्टकट्स को यूज करते हुए। तो आज हम शॉर्टकट सीखेंगे फ्रॉम A to Z। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले शॉर्टकट से, जो कि है Ctrl+A। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको कंट्रोल की दिखेगी और A दिखेगी, अल्फाबेट की करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल और A एक बार ही प्रेस करेंगे तो जो डेटा जहां तक है वो सिलेक्ट होगा। अगर आप फिर से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे शॉर्टकट पे, यानी कि Ctrl+B। मैं किसी भी कॉलम पे क्लिक करती हूँ और अगर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल के साथ B, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हो गया बोल्ड। ठीक है, आपको यहाँ ये दिख रहा है, ये लेटर पे क्लिक हो गया। अगर मैं फिर से इस पे Ctrl+B क्लिक करूंगी तो ये बोल्ड हट जाएगा। तो Ctrl+B हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए। जैसे कि कभी कभी हमारा कुछ डेटा होता है जहां पे हमें दिखाना होता है कि हाईलाइट करना होता है वो डेटा, कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको, Ctrl+B शॉर्टकट को। आई होप अभी तक आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, जो कि हमारा शॉर्टकट है Ctrl+C। अगर मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया इस कॉलम पे और मैंने Ctrl+C किया, तो Ctrl+C यूज होता है कॉपी करने के लिए, कोई भी चीज कॉपी करने के लिए। उसके लिए मैं पूरा कॉलम भी कॉपी कर सकती हूँ, या कोई रो भी कॉपी कर सकती हूँ, या फिर कोई एक सिंगल सेल भी कॉपी कर सकती हूँ। आपको किसी भी सेल पे जानना है मैं किस सेल पे हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, आप उसका नंबर यहाँ देख सकते हैं, G4। ये G4 कैसे आया? यानी कि G कॉलम और 4th रो। मुझे ये कॉपी करना है तो Ctrl+C। अब आप देख रहे हैं कैसे इस पे डॉटेड लाइन आ गया, दैट मीन्स कि ये सेल मेरा कॉपीड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं Ctrl+D। तो Ctrl+D हम यूज करते हैं नीचे की वैल्यू कोई भी ड्रैग करने के लिए, या फिर बोलते हैं फिल डाउन। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे मैंने मेल लिखा हुआ है, अब मुझे ये बाकी के जो 3 कॉलम्स मेरे ब्लैंक है, मुझे यहाँ भी मेल चाहिए। तो वो लिखने की बजाय अगर मैं इसको यहाँ पे आऊं और Ctrl+D प्रेस करूं, तो ये अपने आप मेल आ गया। ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ पे मेरे 2 और हैं रोज जिसपे मुझे मेल चाहिए, तो सिलेक्ट अगर मैं इसको करूंगी तो इससे Ctrl+D करूंगी तो ये दोनों मेरे रोज में मेल आ गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने सिलेक्ट कैसे किया, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl, Shift और डाउन एरो की यूज करनी। शिफ्ट डाउन एरो की, उससे आपके रोज सिलेक्ट हो जाएंगे, और Ctrl+D। ठीक है, देन उसके बाद आता है E। Ctrl+E सपोज मैंने प्रेस किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लैश फिल के लिए। अब हर किसी एक्सेल में जो भी वर्जन हम यूज कर रहे हैं, वहां पे जरूरी नहीं है कि फ्लैश फिल बटन आपका एक्टिव हो, तो उसको हमें एक्टिव करना पड़ता है अपने ऑप्शंस में जाके। ठीक है, जैसे कि फ्लैश फिल का मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जितने भी सीरियल नंबर है पूरा नीचे तक फिल हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ साइड में जाना है। जैसे ही मैंने यहाँ साइड में एकदम कॉर्नर में क्लिक किया, राइट कॉर्नर, तो आपको एक प्लस का साइन दिखेगा। इसको आपको सिर्फ ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर दिख रहा है जिसमें आपको लिखा रहा है ऑटो फिल ऑप्शंस। इसके राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेकंड आपको क्लिक करना है फिल सीरीज, क्योंकि हमें सीरीज फिल करनी है 1 2 3 4 5 से। तो फिल सीरीज अभी ये कॉपी सेल्स पे रखा है, दैट मींस जो आपका पहले जो आपने कॉपी किया होगा 3, आप देखोगे आपका वही आ रहा है 3। लेकिन जैसे ही मैं फिल सीरीज पे क्लिक करूंगी, ये मेरे नंबर्स आ गए। इसको बोलते हैं हम फिल सीरीज, ऑटो फिल।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा F। तो कंट्रोल F अगर मैं क्लिक करूंगी कंट्रोल के साथ तो दैट इज कॉल्ड एज फाइंड। अगर मुझे कुछ भी चीज फाइंड करनी है तो वो यहाँ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ मेल, मैंने मेल लिखा, फाइंड ऑल, मेरे पास यहाँ पर आ गया कि कहाँ कहाँ मेरे पास मेल है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी जगह मेल लिखा हुआ है। जैसे कि 20 सेल्स फाउंड, दैट मीन्स 20 सेल्स में मेरा मेल लिखा हुआ है। अब जैसे मुझे अगर नेक्स्ट पे जाना है तो मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया ये नेक्स्ट पे चला गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो आप देख रहे हो ये मूव हो रहा है, कर्सर मेरा 4th रो पे आ गया है। सेम गोज ऑन। ओके, अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस कॉलम में मुझे सर्च करना है या जिस रो में वही मेरा कर्सर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे, अगर मैं फिर से कंट्रोल F करती हूँ और मेल पे सर्च करती हूँ तो भी ये मेरा कर्सर अपने आप वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर मेल लिखा हुआ है। ठीक है, देन F के बाद क्या आएगा, G। ओके, कंट्रोल G। कंट्रोल G का मतलब होता है गो। गो मीन्स कि हमें उस पर्टिकुलर सेल पे जाना है। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ब्लैंक सेल्स पे चल जाऊँ, दैट मीन जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं स्पेशल पे क्लिक करके अगर मैंने यहाँ ब्लैंक्स क्लिक किया और ओके सेलेक्ट किया तो देखो इसने हाईलाइट करके जितने भी मेरे ब्लैंक सेल्स हैं, जैसे ये ब्लैंक सेल है और एक ये। ठीक है, तो कंट्रोल G हम यूज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए। कोई जैसे अगर मैं कंट्रोल G करूँ, मुझे यहाँ पर जाना है किसी लास्ट सेल पे जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट सेल पे क्लिक किया, ओके, तो जो भी मेरे डेटा का सबसे लास्ट सेल है ये मुझे उस लोकेशन पर ले जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं हम कंट्रोल H पर। कंट्रोल H मैंने क्लिक किया तो कंट्रोल H का मतलब होता है रिप्लेस। जैसे अभी हमने कंट्रोल फाइंड F किया था तो ये फाइंड आया था, अगर हम कंट्रोल H करेंगे तो ये रिप्लेस आ जाएगा। जैसे अगर मैं को यहाँ पर मैं लिखूंगी जो भी वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पर 0 को रिप्लेस करना है विद नो। ठीक है, तो जो वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है वो मैं यहाँ लिखूंगी और जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो मैं यहाँ लिखूंगी, रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसने क्या किया, जितनी भी मेरी 0 थी जो इस कॉलम में थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, उसने सबको नो में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहती थी कि ये जो मेरी कार्स है सिर्फ इसी कॉलम में 0 को रिप्लेस करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मुझे कंट्रोल H पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब भी हम रिप्लेस यूज करेंगे तो उसके लिए हमें हमेशा सिलेक्ट करना होगा अपना जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल फाइंड की तरह नहीं कि आप किसी भी सेल पे गए और आपने फाइंड कर दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने रिप्लेस ऑल किया तो आप देखोगे कि सिर्फ 7 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं। ओके, नॉट अदर देन 7 रिप्लेसमेंट्स। अब ना ही मेरे इनकम कॉलम में कुछ चेंजेस हुए, ना ही मेरे सीरियल नंबर वाले कॉलम में कुछ भी चेंजेस हुए, ओनली चेंजेस हैज बीन डन इनटू दिस कार्स कॉलम। ओके, उसके बाद आता है कंट्रोल आई। ठीक है, सो इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस आई तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे ये हाईलाइट हुआ है, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से प्रेस किया कंट्रोल आई तो आप देखोगे ये हाईलाइट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इटैलिक। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कंट्रोल प्लस आई लिखा रहा है, दैट इज द शॉर्टकट फॉर इटैलिक। अगर आपको किसी भी जो आपका लेटर्स लिखा हुआ है, कोई अल्फाबेट लिखा हुआ उसको आपको इटैलिक फॉर्मेट में करना है तो यू कैन यूज कंट्रोल आई। अब अगर आपको इसको हटाना है, नॉर्मल जैसे था वैसे ही करना है तो आप फिर से कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं तो ये हट जाएगा, जैसे हमने कंट्रोल बी यूज किया था। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे जो होता है वो बेसिकली पैराग्राफ्स के लिए यूज होता है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं, एक्सेल में यूज नहीं होता है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं कंट्रोल के। तो कंट्रोल के इज बेसिकली यूज टू इंसर्ट द हाइपरलिंक। कंट्रोल के, जैसे ही मैंने कंट्रोल के प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर आ गया कि मुझे यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है। तो जैसे मेरा ये कॉलम है फोटो का, तो मैं यहाँ पर
पाथ देना है। तो जहां भी आपकी फोटो है, फॉर एग्जांपल ये, तो मैंने पूरा फोटो इंसर्ट करने की जगह क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लिंक इंसर्ट कर दिया। तो लिंक के लिए हमने क्या यूज किया, कंट्रोल के। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। मैं जरूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इसको रिजॉल्व करने की। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स पता है तो प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, ताकि मेरी भी नॉलेज इंप्रूव हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल जैसे ही मैंने प्रेस किया, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो है, क्रिएट टेबल। सो जैसे ये ऑलरेडी टेबल है। अब आप सोचेंगे कि टेबल तो ऑलरेडी है, तो उसमें क्रिएट टेबल क्या होता है। सो हमारे एक्सेल का एक एडवांस फीचर आप कह सकते हो, जो कि वो अपने आप उस टेबल को एक फॉर्मेट में क्रिएट कर देता है, जिसमें काफी सारे एडवांस फीचर होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई फिल्टर लगाया तो वो हर एक चीज पे फिल्टर लग जाएगा। अगर मैंने कोई एक सिंगल सीरियल नंबर लगाया 1 2 3, तो वो नीचे अपने आप ड्रैग डाउन होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं टेबल स्टाइल में कि मैं अगर सपोज इस पे क्लिक करती हूँ तो हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम ऐड करती हूँ, जैसे कि सैलरी अगर मैंने ऐड किया, तो आप देखोगे कि अपने आप ये फॉर्मेट जो था ये इसमें ऐड हो गया, अपने आप फिल्टर ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन जब हमारी नॉर्मल टेबल होती है तब उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें फॉर्मेट अपने आप से ऐड नहीं होगा। तो इसलिए ये जो टेबल फॉर्मेट है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम डीप में मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि आपको मैं और चीजें समझा सकूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। अभी हम शॉर्टकट्स की वो बना रहे तो हम ज्यादा फोकस उसी पर करें। देन आपका आता है कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम भी एक ऐसा फीचर है जो कि हम ज्यादातर वर्ड में यूज करते हैं, क्योंकि वो भी पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए होता है। देन उसके बाद आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन अगर आप क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी नई वर्कबुक खुल जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। ये आपकी एक्सेल की एक नई वर्कबुक खुल गई। ठीक है, देन आता है आपका कंट्रोल ओ। ये कंट्रोल ओ यूज होता है, जैसे ओ का साइन रिप्रेजेंट करता है ओपन को। अगर मुझे कोई भी और, जैसे मैंने एक वर्कबुक ऑलरेडी ओपन की है बट स्टिल मुझे कोई और वर्कबुक ओपन करनी है, तो मैं कंट्रोल ओ पे क्लिक करके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये अपने आप मेरी ये वर्कबुक ओपन कर देगा। ठीक है, मुझे अपने दोबारा से किसी फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने किसी भी एक्सेल में हूँ वहीं से मैं शॉर्टकट डाल सकती हूँ कंट्रोल ओ, ताकि मैं किसी भी एक्सेल को ओपन कर सकूं। देन उसके बाद आता है पी। पी स्टैंड फॉर प्रिंट, यानी कि कंट्रोल पी इफ आई क्लिक तो ये प्रिंट का ऑप्शन मुझे दे देगा। यहाँ से आप अपने कोई भी जो भी आपको प्रिंट कराएंगे, जैसे मेरी ये टेबल है, मुझे सिर्फ ये टेबल प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे अपने जो भी मेरे पास प्रिंटर्स हैं वो सब मुझे यहाँ पर अलाइन करने होंगे। ठीक है, अगर आपको प्रिंटर्स कैसे अलाइन करने अपने सिस्टम से उसके बारे में जानना है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से क्रिएट कर दूंगी। देन हम आते हैं कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल क्यू भी एक एडवांस फीचर है जिसमें हम काफी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले पे ही क्लिक करूँ डेटा बार्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ इनकम में आपको यहाँ पे डेटा बार्स दिख रहे हैं जो कि चार्ट्स के रूप में। जैसे हम अलग से चार्ट क्रिएट करते हैं तो हम ये इससे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके भी काफी सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिसको हम और डिटेल में जान सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर हम यूज करते हैं इसलिए, जैसे मैंने कंट्रोल डी आपको बताया था डाउन फिल के लिए, ऐसी कंट्रोल आर होता है राइट फिल के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 है, मुझे यहाँ पे भी 2 लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ जाएगा। अब सपोज मुझे ये सारी रोज पे 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, शिफ्ट और राइट एरो की के साथ सेलेक्ट करनी होगी एंड देन वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस आर। तो आप देखोगे कि ये अपने आप ऐड होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरे
कॉलम्स भी ऐड हुए। ये इसलिए ऐड हुए क्योंकि ये एक एडवांस वर्जन ऑफ टेबल है जो कि हमने पहले जो हमारा शॉर्टकट था उससे इंसर्ट किया था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एस पर। सो कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ लिखा है बुक टू एक्सेल। अब अगर मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक विंडो पॉपअप हो गई जहाँ पे मुझे अपनी फाइल को एक नाम देना है और उसको सेव करना है, और उसकी लोकेशन मैं यहाँ से डाल सकती हूँ कि मुझे कहाँ पर उसको सेव करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको नाम देती हूँ सपोज पारुल। ठीक है, मैंने सेव कर दिया तो ये अब सेव हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहले बुक 1 आ रहा था उसकी जगह क्या आ रहा है, पारुल। तो ये हमारा नाम हो गया इस वर्कबुक का। ठीक है, या फिर अगर आपकी कोई वर्कबुक जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है, अगर आप फिर से कंट्रोल एस करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, उसका नाम चेंज नहीं होगा बिकॉज वो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं कंट्रोल टी। सो नेक्स्ट है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि फिर से आपके पास क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया, जैसे कि पहले आया था कंट्रोल एल में। अगर मैं इसको ओके करूंगी तो अगेन मेरी वैसी ही टेबल क्रिएट हो जाएगी जैसी पहले हुई थी, जो कि आप यहाँ शीट 1 में देख सकते हैं। ठीक है, तो शीट 1, शीट 2 दीज आर कॉल्ड एज वर्कशीट, मतलब कि एक ही वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यू। अगर आप क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस यू तो आप देखोगे कि ये जो मैनुअल लिखा हुआ है ये अंडरलाइन हो गया और यहाँ पर यू ये हाईलाइट हो गया। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यू कैन रीड अंडरलाइन योर टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू इज दी शॉर्टकट। तो आपके जो भी टेक्स्ट है उसको ये अंडरलाइन कर देगा। अगर आप फिर से क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस यू तो वो अंडरलाइन हट जाएगा और यहाँ से जो यू हाईलाइट हुआ था वो भी हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपने कॉपी की या कट की उसको पेस्ट करना। जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ देन कंट्रोल वी प्रेस करूँगी तो ये पेस्ट हो जाएगा हमारा। अगर कंट्रोल वी आप लोगों को समझ आया, मतलब कि पेस्ट करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब पेस्ट करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, अब ये यस लिखा हुआ है। ठीक, मैं अगर इसको पेस्ट करूंगी स्पेशल तरीके से तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ESV। ठीक है, अगर आपने यहाँ वैल्यू सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे $10,000 लिखा हुआ है, मैंने ये कॉपी किया। अगर मैं इसको पेस्ट करूंगी यहाँ पर सिर्फ वैल्यू तो आप देखोगे कि सिर्फ 10,000 लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या था कि ये $10,000 लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू पेस्ट की है इसलिए ये सिर्फ 10,000 लिखा हुआ है। इसको इस चीज़ से मतलब नहीं कि वहाँ पे $10,000 था या क्या था। तो हम ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, ऑल्ट ESV इज द शॉर्टकट। ऑल अगर आप करेंगे तो जैसा है वैसे ही पेस्ट होगा। फॉर्मूला आप करेंगे क्लिक तो दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला जो भी आपने यूज़ किया होगा उस सेल पे वो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट मतलब कि मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरी लाइंस ऑलरेडी बनी हुई है, बॉर्डर है तो मुझे, बट मैं कहीं ऐसी जगह पे पेस्ट कर रही हूँ उस डेटा को जहाँ पे मेरा बॉर्डर्स नहीं है, तो वो बॉर्डर्स वगैरह उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। या फिर आपने उसको बोल्ड किया हुआ है तो वही फॉर्मेट फॉलो करेगा। इसी तरह से बाकी की बाकी के शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, देन आता है आपका कंट्रोल W। कंट्रोल W यूज होता है कोई भी एक्सेल को क्लोज करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने कंट्रोल W यहाँ पे ठीक है, अब अगर मुझे अपनी एक्सेल दोबारा से ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल O, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अब यहाँ पे पारुल आ गया, उस पर क्लिक करा तो ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई। अब उसके बाद आते हैं आपके दो लास्ट शॉर्टकट, कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। ठीक है, जब सपोज करो मैंने यहाँ से ये 4 डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल और Z प्रेस करती हूँ तो उसे बोलते हैं हम अनडू, यानी कि जो चेंजेस मैंने किए थे वो फिर से वापस आ जाएंगे, यानी कि जो 4 मैंने डिलीट किया था वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फिर से प्रेस कर दूं कंट्रोल Y, यानी कि ज़ीरो, मतलब कि जो मैंने अभी स्टेप किया उससे एक स्टेप पहले चले जाना,
ठीक है, तो वो ऑलरेडी डिलीट हो गया। ठीक है, तो एक स्टेप बाद में जाना और एक स्टेप पहले, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल Z। ठीक है, फिर से जैसे मैंने कंट्रोल Z किया तो 4 फिर से वापस आ गया। अब आप अपनी स्क्रीन में यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये कंट्रोल Z यानी कि अंडू और कंट्रोल Y यानी कि रीडू या रीडू आप बोलते हो। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से ये 0 हटा दिया, अब मैं फिर से अगर कंट्रोल Y प्रेस करूँ तो ये भी हट गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगी तो 0 भी वापस आ जाएगा और ये वाला 0 भी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उन पे रिजोल्यूशन ज़रूर आपको दूंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो सके और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी फार्मूलाज को लेके, बेसिक फार्मूलाज, ताकि आपकी जो एक्सेल की नॉलेज है वो थोड़ी सी एक स्टेप हम आगे लेकर जा सकें। जैसे कि अभी हमने शॉर्टकट्स ऑलरेडी बता दिए। अगर आपको और भी शॉर्टकट्स जानने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और भी वीडियोस इसी तरह बना सकूं। और लास्ट में मैं ये कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को दिखाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, और आगे के वीडियो बनाने के लिए रिकमेंडेशंस दें। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए, आपको जाकर सर्च ना करना पड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।